बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ अच्छे से सीखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेसिकली हम लोग की पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग थ्रू ऑल दी चैप्टर्स बट बेसिकली डिस्कसिंग ऑल दी की पॉइंट्स, राइट। सो आपको बहुत अच्छे से सुनना है और ध्यान से सुनना है। बहुत छोटी छोटी चीजें जो आगे बड़ी काम आती है। ये चैप्टर आगे 11th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में, आगे सारे चैप्टर्स में मोस्टली यूज होता है। सो हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा इसके लिए। तो पहले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं डिफाइन करूं या मैं आपको बताऊं क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे फर्स्ट नोट या सबसे पहली बात, अगर कोई इक्वेशन इस टाइप में लिखा है लाइक ax² bx plus c equals to 0 where a should not be equal to 0, b and c are belongs to real। ये इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन है, मतलब एग्जैक्टली डेफिनेशन है, एग्जैक्ट डेफिनेशन, बट आपको समझना पड़ेगा। ये बच्चों को नहीं समझता है। यहाँ पे बच्चे पूरे परेशान हो जाते हैं कि सर ये क्या लिखा है। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ क्या लिखा है। इन्होंने ये लिखा है कि भाई कोई भी इक्वेशन अगर ऐसा लिखा है तो वो क्वाड्रेटिक है, बट प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है कि x² के साथ जो नंबर लिखा है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, देन इट विल कन्वर्ट इनटू अ लीनियर इक्वेशन। सो बेसिकली a कैन नॉट बी 0। अच्छा, a 0 ना होके कुछ भी हो सकता है, बट 0 नहीं हो सकता। b और c 0 हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। a के ऊपर कंडीशन है कि a 0 नहीं हो सकता, b और c कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, a भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 0। जैसे मैं एग्जांपल लिया मैंने, सुनो एग्जांपल से मैंने ऐसे लिखा 3x² + 4x + 5। किसी बच्चे से पूछा भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस बच्चे ने बोला बिल्कुल सर ये ax² + bx + c, a 3 है, b 4 है, c कितना है 5 = 0। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आगे क्या हुआ, अगर मैं अब इसी बच्चे से पूछने लगूं कि भाई 3x² + 4x = क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बच्चा परेशान हो जाता है, बोलता सर इसमें तो c नहीं है। कोई बात नहीं, c तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसीलिए c यहाँ पे 0 हो गया। सो c 0 होने के बाद अभी भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नो इश्यू। c हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद मैंने किसी बच्चे से ऐसे बोला कि 3x² + 5 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो अभी क्या हुआ, मिडिल टर्म 0 हो गया। मिडिल टर्म मतलब b 0 हो गया। अगर b तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, b and c are belongs to real number, that means b और c कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मतलब 0 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मिडिल टर्म कब कैसे 0 हो गया, ये b 0 हो गया, तो हो सकता है 0, बिल्कुल चलेगा, ये भी क्वाड्रेटिक है। अब अगर मैंने किसी बच्चे से पूछा कि मैं ये दोनों टर्म लिख रहा हूँ 4x + 5 और पूछा बताओ ये क्वाड्रेटिक है, तो इट इज नो, आंसर इज नो, इट इज लीनियर। तो क्वाड्रेटिक के लिए क्या मैटर करता है, x² वाला टर्म जब तक मेंटेन था तब तक ये क्वाड्रेटिक था। अभी यहाँ पे a 0 हो गया, इसीलिए x² में a 0 रखा, ये वाला टर्म तो ये आया ही नहीं, तो ये लीनियर हो गया। इट इज नॉट क्वाड्रेटिक, इट इज लीनियर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। एक एग्जांपल लिया मैंने, यहाँ पे जैसे मैं किसी बच्चे से ऐसे बोल दूं कि भाई ऐसे लिखा है x - 1 x - 2 = 4, और मैं बच्चे से पूछूं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज नेक्स्ट एग्जांपल। फिर मैंने किसी बच्चे, तो बच्चा बोलता नहीं सर ये तो लीनियर है। तो बेटा ऐसे नहीं बोलते हम इन दोनों को आफ्टर सिंपलीफिकेशन क्या आ रहा है, हालांकि ये इस फॉर्मेट में दिख नहीं रहा है, हो सकता है सिंपलीफाई के बाद भी उसमें कन्वर्ट हो जाए। तो कैसे सिंपलीफाई करोगे, आप इसको आइडेंटिटी लगा लो या फिर सिंपली x को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, x * x - 2, इस -1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, x - 2 = कितना हो गया 4। यहाँ x को मल्टीप्लाई करेंगे, x² - 2x - x + 2 = 4। यहाँ पे क्या हो गया, x² - 3x
प्लस 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर आप देखो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये वाला क्वाड्रेटिक बन गया, जबकि स्टार्टिंग में हमें ऐसा लग रहा था ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, बट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो इस बात से एक और चीज समझ आती है हमें कि हमें देख के कमेंट नहीं करना है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी कैन कमेंट दैट द क्वाड्रेटिक इज इट अ क्वाड्रेटिक और नॉट, बट देखते ही नहीं चिल्लाने लगना है। और एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने किसी बच्चे से पूछा कि भाई यहाँ पे लिखा है x प्लस 1 होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है x स्क्वायर प्लस 5, तो फिर बच्चा देखते ही चिल्ला सर x स्क्वायर आ गया इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। नहीं, अभी मैंने फिर बोला हम आफ्टर सिंप्लीफिकेशन राइट हैंड साइड में इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, सारे टर्म्स इधर आने चाहिए, उसमें x स्क्वायर वाला टर्म फर्स्ट, x वाला टर्म सेकंड एंड कांस्टेंट नंबर थर्ड आना चाहिए। इस टाइप का सिंप्लीफिकेशन करते हैं। किया, यहाँ पे x स्क्वायर लिखा प्लस 1 लिखा प्लस 2x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5। जब मैं इधर ये टर्म्स उठा के ले गया x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ये माइनस x स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज लीनियर। बात समझ गए? यहाँ पे ये दिख रहा था x स्क्वायर, फिर भी ये नहीं हुआ, यहाँ पे लीनियर दिख रहा था, फिर भी ये क्वाड्रेटिक हो गया। मतलब अगर कोई आपसे बोलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ, और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे किसी ने मेरे को बोला कि ऐसे लिखा सर 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 3x। अब बच्चे बहुत जल्दी क्या करते हैं, ये वाला टर्म ये x से कैंसिल करके बोल देते हैं कि भाई ये क्वाड्रेटिक नहीं, ऐसे नहीं कर सकते आप क्या करोगे 2x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू 0। अब देखो जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c 0 है, इसका मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक है। अभी तक आपको लग रहा था कि क्वाड्रेटिक नहीं है, बट यस इट इज अ क्वाड्रेटिक। समझ में आया होगा? सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ओनली वी कैन कमेंट दैट गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक और नॉट। विदाउट सिंप्लीफिकेशन हमें कमेंट करना सही नहीं होगा। अभी तक मैंने ये स्टैंडर्ड इक्वेशन लिया, उसके नोटेशन ABC को एक्सप्लेन किया, फिर कैसे आप इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सो बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे चेक कर सकते हैं कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं। फर्स्ट, सेकंड नोट आता है इसमें। फर्स्ट तो मैंने डेफिनेशन एक्सप्लेन किया, सेकंड नोट सुनो ध्यान से। बच्चों सुनो, सेकंड नोट सुनो। सेकंड नोट ये होता है, मतलब सेकंड टर्म बोल सकते हो रिलेटेड टू, और सेकंड पॉइंट रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक, रूट और सॉल्यूशन और जीरोस। ऑब्वियसली जीरोस टर्म आईसीसी में यूज नहीं होता है, सीबीएसई के वजह से ज्यादा यूज करते हैं कि किसी इक्वेशन के जीरोस क्या होते हैं, बट सॉल्यूशन एंड रूट, बट ये तीनों चीजें एक ही है। वो क्या है मैं बताता हूं। जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है लाइक x + 5 = 0। अब मैंने किसी बच्चे से पूछा कि इस इक्वेशन का रूट बताओ, तो रूट का मतलब x की वो वैल्यू, इस x में मैं क्या रखूं, इस x में मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूं ताकि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाए। मतलब इस x में क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं ताकि इस x को रखते ही दिस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल। इस वो x जो इसको सेटिस्फाई करेगा, जो इसके LHS और RHS को इक्वल बनाएगा, उस x को हम बोलेंगे जीरोस, रूट और सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। शायद आपको मेरी बात क्लियर हुई। जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू में -5 रख देता हूँ, -5 में यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं, x की जगह के कितना रख दूं -5 रखते ही यहाँ पे -5 + 5
और ये 0 था, तो ये क्या हो गया 0 इक्वल्स टू 0। बच्चों ये वाला जो नंबर है -5, इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, दैट मींस इसने LHS एंड RHS को इक्वल बना दिया। इसीलिए इस x इक्वल्स टू -5 को बोलते हैं इज अ सॉल्यूशन और रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया क्वाड्रेटिक का रूट है, मैंने तो ये बताया रूट का मतलब क्या होता है, मैंने तो ये बताया कि जीरोस का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। कोई भी इक्वेशन दी हो, अगर मैंने उसमें x इक्वल्स टू 2 उठा के रखा और 2 रखने के बाद पूरी इक्वेशन 0 इक्वल्स टू 0 हो गई, दैट मींस वो जो 2 है इट इज अ स्पेशल नंबर एंड बेसिकली वो स्पेशल नंबर को हम बोल रहे हैं उस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन, राइट। सो ये मैंने आपको सॉल्यूशन और रूट का एक्सप्लेनेशन दिया। नाउ वी आर कमिंग ऑन द टॉपिक क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे मैंने एग्जांपल लिया x² + 5x + 6 लिया, और मैं आपको ये बता रहा हूं तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि चेक, ऐसे लिखा है क्वेश्चन के बगल में कि चेक x इक्वल्स टू -2 is a root of quadratic equation। हमें ये चेक करना है कि क्या x इक्वल्स टू -2 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। मैंने फिर आपको बताया क्या करना पड़ेगा कि x इक्वल्स टू -2 को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो if it will satisfy this equation। What is the meaning of satisfy this equation? That means LHS equals to RHS हो जाए तो हम बोलेंगे कि इस जो -2 है वो इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, रख के देख लेते हैं इसमें। मैंने x equals to -2 सब्स्टिट्यूट किया, x equals to -2 putting in this equation -2 whole square 5 into -2 plus 6 equals to 0। लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करो, इट इज 4 minus 10 plus 6 equals to 0। 6 plus 4 कितना हुआ 10, 10 minus 10 equals to 0। यहाँ पे क्या आ गया 0 equals to 0। यस, -2 रखते ही दोनों साइड्स LHS और RHS 0 हो गए, हेंस मैं क्या लिख सकता हूँ, हेंस x equals to जो -2 है is a root of given quadratic equation, राइट। सो चेक कैसे करते हैं रूट को, गिवन x के इस क्वाड्रेटिक के करस्पॉन्डिंग जो भी x दिया होगा तो उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो इसके अंदर x के प्लेस पे, और अगर 0 इक्वल्स टू 0 आ जाए तो हम बोलते हैं भाई कि ये वाली जो वैल्यू है इट इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो आपको क्वाड्रेटिक समझ आ गया कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा आपको ये समझ आ गया होगा कि रूट्स चेक कैसे करते हैं। तीसरा नोट या थर्ड नोट इज हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। So there are 3 methods. One is factorization, second is formula method, and third is completing the square method. But in ICSE syllabus there is only 2 methods, factorization and formula method. So we are basically discussing only 2. First is factorization and second one is formula method. ठीक है, factorization को कुछ लोग splitting the middle term method भी बोलते हैं। ठीक है, so हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन सा पॉइंट? सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक, so this is third point of this chapter, solving the quadratic equation. Solving quadratic इक्वेशंस। सो यहाँ पे 2 मेथड्स हैं जैसा कि मैंने अभी बताया बच्चों। फर्स्ट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन मेथड। and second is called
second is called formula. ठीक है, this is formula. अभी ये दो मेथड्स हैं. बेसिकली थर्ड एक और मेथड है, दिस इज कॉल्ड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. बट बेसिकली यू आर नॉट डिस्कसिंग इट, नॉट इन ICSE सिलेबस. ठीक है, मैंने इसलिए बता दिया आपको कि कभी अगर कोई आपको ये बताता है कि भाई ये वाला मेथड आपने किया है क्या, तो हाँ ये है मेथड, बट हम बेसिकली डिस्कस नहीं कर रहे, हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं. सो एग्जांपल लेता हूँ ये, और ये वाला मेथड एक्सप्लेन करता हूँ पहले. ठीक है, सो सपोज मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया, सेलेक्टिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंसीडर क्वाड्रेटिक x² प्लस 5x प्लस 6, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और इसको बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड को कुछ लोग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? इस टर्म को हम टू पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, फैक्टराइजेशन. और कैसे करते हैं वो देखो, ये 5 है, यहाँ पे ऐसे दो नंबर सोचने हैं आपको. थिंक टू नंबर्स such that their sum is 5, their sum is 5. Think two numbers, their sum is 5 but their multiplication is 6. So मैंने क्या कर दिया यहाँ पे x² प्लस इस 5x को ऐसे लिख दिया 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. ठीक, नाउ हमने ये मिडल वाला टर्म दो पार्ट में ब्रेक कर दिया यहाँ पे 3x. अभी हम क्या करते हैं, पेयरिंग कर दिया, ऐसे पेयरिंग की. इसके बाद फर्स्ट पेयर से मैंने x कॉमन निकाला, x प्लस 3, और यहां से मैंने 2 कॉमन लिया, इट इज x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. अब x प्लस 3 मैंने कॉमन ले लिया, x प्लस 3 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. अब एक चीज आती है बच्चों, अगर ये ब्रैकेट और इस ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन का आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब है इन दोनों में से कोई ना कोई 0 है. तो हम ऐसे लिखते हैं, यूजुअली बच्चे ये सब नहीं लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं दिस लीनियर फैक्टर x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और ऐसे लिख देते हैं x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. मतलब इनमें से एक तो पक्का 0 होगा, तभी दोनों मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाती है, -3, और यहाँ से x की वैल्यू मिल जाती है -2, एंड आंसर इज x इक्वल्स टू -3 एंड -2. ये मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया था. ठीक है, इसी को और हम ऐसे करके लिख सकते हैं. ये तो सॉल्व हो गया, इसके दो वैल्यूज है x इक्वल्स टू -3 -2. बहुत इजी एग्जांपल लिया है. एक और ऐसा ही क्वेश्चन लिया मैंने, ये सेकंड एग्जांपल है, फिर से सेम चीज, बट इसमें और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. इस क्वाड्रेटिक में यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 था, यहाँ पे 1 नहीं. तो डिफरेंस क्या है बच्चों कि आप एक तरीका सीख लो. अभी भी आपको यहाँ पे ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका सम 5 आए, बट उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर आना चाहिए. इसके मतलब यहाँ पे सम करके हमें क्या मिलना चाहिए 5, बट मल्टीप्लाई करके क्या मिलना चाहिए हमें 6. सो फिर से वही सेम सिचुएशन, 2 एंड 3 लिखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 एंड 3 करने पे 5 आएगा, 2 एंड 3 मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 6. बट इस बार कहानी अलग है. अलग क्या है कि हमने डायरेक्टली ये वाला नंबर उठा के नहीं सोचा, हमने इस बार अगर x² का कोएफिशिएंट होगा 1 को छोड़ के कुछ होगा, तो हमें इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर आना चाहिए. राइट, तो हमने फिर से लिख दिया 2x² प्लस 5x को क्या लिख दिया 2x प्लस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. अब मैंने यहाँ से फर्स्ट सेकंड ग्रुप, फर्स्ट से 2x कॉमन ले लिया, इट इज x प्लस 1, 3 कॉमन ले लिया, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. अभी x प्लस 1 कॉमन ले लो, तो x प्लस 1 बाहर, इधर 2x बचा, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0.
अब ये लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट होने के बाद इसको भी 0 करो और यहाँ पे 2x + 3 = 0। यहाँ से x की वैल्यू -1 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3/2। तो ये हमारे दो आंसर्स, ठीक। यहाँ पे जो हमारे आंसर थे वो ये थे, ठीक। ये तो था हमारा कौन सा, फैक्टराइजेशन मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब हम इसी क्वेश्चन को हम बेसिकली फॉर्मूला मेथड से करें। अप्लाई फॉर्मूला मेथड, ठीक। फॉर्मूला मेथड मतलब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लिया गया है। फॉर्मूला इज x = -b ± (√b² - 4ac/2a। अब यहाँ पे कुछ चीजें आ गई, यहाँ पे एक b आया, एक a आया, एक c आया, मतलब abc आ गया इस फॉर्मूले में। तो वो abc हम कहां से लाए? तो अगर क्वाड्रेटिक ऐसा दिया है, देख लो ध्यान से, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। अगर क्वाड्रेटिक ऐसा दिया है 2x² + 5x + 3 = 0, ऐसा क्वाड्रेटिक दिया है। तो इसको कंपेयर करो ABC निकालने के लिए, ax² + bx + c = 0। यहां से इनका कंपैरिजन के बाद a is 2, b is 5 and c is ABC, ठीक है। आगे क्या होगा बच्चों, ABC की वैल्यू इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो x = -b मतलब -5 ± b is 5, so 25 - 4a, a is 2, c is 3, 2 into a is 2, so x = -5 ± this is 25 and this is 24, so square root of 1 is 1/4, ऐसे लिख लिया। x की वैल्यू एक बार हम यहाँ प्लस लिखते हैं, एक बार माइनस, कैसे -4 + 1/4 और एक बार x की वैल्यू -5 और -1/4। सो यहाँ पे क्या आ जाता है बच्चों, -5 + 1 -4/4 और यहाँ पे -6/4, ये कैंसिल कर दिया। x की वैल्यू आ गई -1, यहाँ से कैंसिल करके x की वैल्यू आ गई -3/2। ये सेम क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड, ठीक है। तो इतना सफिशिएंट है आज के लिए। हमने बेसिकली क्या क्या सीखा, डेफिनेशन सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप का होता है, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, विदाउट सिंप्लीफिकेशन हमें क्वाड्रेटिक का कमेंट नहीं करना चाहिए वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं। सेकंड मेथड हमने सीखा कि क्वाड्रेटिक का रूट क्या होता है या फिर सॉल्यूशन बोलते हैं कुछ लोग उसको बोलते हैं जीरोस। एंड थर्ड पॉइंट हमने सीखा कि इसको सॉल्व करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं, फैक्टराइजेशन, फॉर्मूला एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। मैंने एक एग्जांपल लिया ये और एक ये एग्जांपल लिया, इसको पहले मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से किया, फिर इसी में फॉर्मूला मेथड अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लिया। आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं इस पे तो आप गो थ्रू सेलेना पब्लिकेशन और एस चांद, बेसिकली उसमें काफी सारे क्वेश्चंस दिए हुए, तो आप फैक्टराइजेशन एंड फॉर्मूला मेथड पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देयर इज सेपरेट एक्सरसाइज बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन एंड फॉर्मूला मेथड, सो गो थ्रू इट एंड थिंक।